Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Right. गुड I इवनिंग सर। okay. I will. सर Yes, बेटा. सर इसके पहले के लेक्चर्स मतलब इतना ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, तो आज का लेक्चर समझेगा या फिर थोड़ा सा नहीं समझेगा बेटा. नहीं मतलब पहले से रिलेशन ज्यादा है कि नहीं सर, ऐसा पूछ रहा था। नया टॉपिक है. आराम से समझ आ जाएगा. ना. ओके सर। सो आज का टॉपिक जो है ये जो हम लोगों ने पुराना पढ़ा था और अभी वाले दोनों को मैचअप करने के लिए एक इन बिटवीन हमें टॉपिक लेना पड़ रहा है. राइट. जिसको आप लोग जानते हो GIF के नाम से. राइट. IUQM के लिए दिस टॉपिक इज आई कैन से कि लाइक हर एक 3-4 साल में एक क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं. राइट. एंड दूसरे क्वेश्चन में यूज होने के लिए मेरे पास ये काफी अच्छा यूजफुल हो जाता है. राइट. तो दोनों को मिला के एक अच्छा टॉपिक बन जाता है. तो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग GIF. राइट. GIF इज एनी रियल नंबर x की बात कर रहा हूं. राइट. सो इन एनी रियल नंबर x द लार्जेस्ट इंटीजर less than or equal to x. Largest integer less than or equal to x is denoted by this is called integral part. Right. Integral part of x. Right. X consider the real variable function and fx. As a function, we can write this as GIF, greatest integer function, where x belongs to R. This is called Gaussian Gaussian function. राइट. ये डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए. इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दूसरी बात जो होती है वो होती है जब हम लोग बात यहां पर करना चाहते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. दिस इज नोन एज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x. राइट. एक x का फंक्शन होता है और एक हमारे पास उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैंने माइनस कर दिया, तो दिस विल बी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ. जैसे 5.42 is in the greatest integer, right? The value will be 5. Minus 6.12, right? The value will be -7. अपने लेफ्ट इंटीजर को वो इक्वेट कर लेता है. राइट. ये इंटीग्रल पार्ट की बात है. ग्रेटेस्ट इंटीजर की फ्रैक्शन पार्ट x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. ये 0 to 1 में ही लाई करने हैं. फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू 0. कब 0 होगा ये? when this will be 0. Sir, when x is a complete integer. x belongs to integers. राइट. जब भी इंटीजर होंगे तब. राइट. छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, ख्याल रखना. So the first one for fraction part, right? Second is any greatest integer x function always lies between. जो भी हमारे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फंक्शन जो हमारे पास होंगे, राइट, वो x माइनस 1 x के बीच में लाई करेगा. राइट. अगर मैंने x प्लस एनी इंटीजर m को ऐड कर दिया तो दिस विल बी प्लस m. राइट. एंड फोर्थ इज द इंपॉर्टेंट वन. राइट. ये nth के लिए भी होता है. मैं केवल 2 के लिए यहां पर अगर लिखूं तो x प्लस वाई इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y. राइट. nth नंबर के लिए भी दिस विल होल्ड्स गुड. राइट. सर हाँ.
सर -6.2 का इंटीग्रल पार्ट में -7 क्यों है? -6 पॉइंट, अगर मैं इसे यहाँ पर देखूं -6 पॉइंट, तो एक नंबर -7 से -6 के बीच में, द नंबर इज लाइंग बिटवीन -6 टू -7, यही होगा माइनस, राइट, यहाँ कहीं, राइट। यस सर। सो नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो कहीं ना कहीं मेरे को दोनों के बीच में आ जाए, राइट। कैसे पॉसिबल होगा? कौन सा नंबर मैं लूं? हाँ, अपने लेफ्ट इंटीजर के इक्वल होना चाहिए, तो व्हाट इज द लेफ्ट इंटीजर ऑफ दिस? -7 सर, एक और बार प्लीज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। कोई भी अगर मैंने नंबर लिया 2.53 इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब ये होता है दिस इज लाइंग बिटवीन 2 टू 3, तो 2 से 3 के बीच का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है अपने लेफ्ट इंटीजर के इक्वल हो जाता है, ओके राइट। तो यहाँ पर भी वही समझा सर। काम है, राइट ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखे, राइट। इन्हीं प्रॉपर्टीज पे फिर मल्टीप्लीकेशन पर क्या प्रॉपर्टीज होंगी? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों नंबर को, लाइक आई एम सेइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दोनों नंबर मैंने ले लिया x इंटू वाई, अगर पॉजिटिव ही लेता हूँ यहाँ पर x और y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट, और इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 ही हो जाएगा, बट फिर भी, तो x इंटू वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। जब मैं x y दोनों को पॉजिटिव नंबर बोल रहा हूँ, ये nth नंबर के लिए भी दिस इज ट्रू, राइट। दोनों के लिए ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। Yes, sir. राइट। नाउ एक रिजल्ट आता है जो आपको सबसे अधिक यूज होने वाले रिजल्ट में होता है, राइट। हर्माइट आइडेंटिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n up to greatest integer of x plus n minus 1/n is equal to greatest integer nx. This you have to prove. आप लोग ट्राई करोगे प्रूव करने का या मैं कर दूं? आप एक बार वो 4 प्रॉपर्टीज फिर से दिखा सकते हो, कुछ मिस हो गई। एक जस्ट अ मिनट बेटा। विच वन? ओके, मैं और ऊपर करूं, ठीक है। नहीं सर, ठीक। दिस हर्माइट आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, राइट, बहुत अधिक यूजफुल है, बहुत क्वेश्चंस भी यूज होने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ट्राई कर पाओ दैट वुड बी ग्रेट, या फिर अगर आप मेरे को बोलो तो मैं ट्राई कर लूं। वांट टू ट्राई? हाँ सर, एक बार खुद ट्राई करते हैं। देखें, देवांशी, Proof. ओके,
तुषार, पत्रिका, विराट, मैं ट्राई। सी। सो ये मेरे पास गिवन है, मुझे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए एक बहुत सिंपल सी वर्किंग हमारे पास हो सकती थी। इफ आई एम राइटिंग एफ एक्स, थोड़ा सा मैं लाइट कर लूं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास गिवन जो पूरा फंक्शन है, एक्स एक्स प्लस वन बाई एन अप टू एक्स प्लस एन माइनस वन बाई माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स। राइट, समथिंग लाइक दिस, ये लिख सकता हूं। मैंने पूरे एक नया फंक्शन एक अज्यूम कर लिया, उस फंक्शन में मैंने जो भी मेरे को प्रूफ करना था उसे मैं इधर ले आया, राइट लेफ्ट साइड में ले आया। तो इससे फायदा क्या हो गया, अगर ये पूरा का पूरा आपके पास लिखा हुआ है एंड आई एम सेइंग दिस इज ट्रू, राइट, दिस इज ट्रू, तो मेरे को यही प्रूफ करना होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी, राइट। और ये मतलब फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज ट्रू, और दिस इज आइडेंटिकल फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू। तो मैं कहीं भी प्रूफ कर पाया कि लीनियर फंक्शन है, कहीं भी प्रूफ कर पाया एक और लाइक किसी वैल्यूज के लिए। तो सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये बहुत काम करता है कि फर्स्ट वैल्यू मेरी एक्स एंड द सेकंड वैल्यू इज एक्स प्लस वन बाई एन, राइट। लेट ट्राई फॉर एक्स प्लस वन बाई एन। अगर मैं इसके लिए ट्राई करूं, दिस इज द वैल्यू, फर्स्ट यही आएगी, सेकंड वैल्यू इज x plus 2 by n, third value, fourth value, and last value is x plus 1 by n plus 1 minus 1 by n, right? Minus n x plus 1 by n is in the integral part. I hope ये तो कुछ भी नया नहीं किया हूं, तो सबको क्लियर ही होगा। सो ये सेकंड वाली क्वांटिटी जो मेरी आ गई, जो यहां पर है, राइट, लास्ट क्वांटिटी इफ यू सी, तो दिस इज x प्लस वन इज इन द इंटीग्रल पार्ट। x प्लस वन इज इन द इंटीग्रल पार्ट को मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x के जैसा। वन को अभी रखा हूं बात के लिए, x प्लस वन बाई एन एंड x प्लस टू बाई एन, राइट। करते करते x प्लस एन माइनस वन बाई एन, जस्ट इसके पहली वाली जो वैल्यू होगी वो ये रही, प्लस वन minus this will be greatest integer nx plus 1, and you know that nx is in the greatest integer plus 1 is nothing but nx is in the integer minus 1। 1 1 1 कैंसिल कर सकता हूँ, फिर से वही फंक्शन आ गए। आप चाहो तो 2 बाई एन ट्राई कर लो, आप x प्लस 2 बाई एन, राइट। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज यू आर सेइंग कि राइट एफ एक्स मेरे पास जो आ रहा है दैट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जीरो आने का मतलब है दिस इज इक्वल टू जीरो, और जो प्रूफ करना था आपके पास वो क्वांटिटी, राइट।
हर्माइट आइडेंटिटी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे काम कर जाता है। क्वेश्चन करने के तरीके इसके बहुत प्यारे होते हैं, राइट। अभी तक कम से कम 7 to 8 टाइम्स, राइट, मैं 2015 के बाद की बात कर रहा हूँ, राइट, अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये एक सर इम्पोर्टेंट एक और कंसेप्ट बार हर समझाओ। जगह के लिए। यस बेटा, किस स्टेप में बोलो? सर सर द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप दिस यानी कि दिस सर वन, x प्लस 1/x प्लस x प्लस 1 x माइनस प्लस 1 1/x बाई वाला n है बेटा, शक्ति समझा। x प्लस 1 बाई नहीं n सर मैंने 1 दिया। बाय n, हाँ 1 बाय n वहां तक समझा सर। उसके बाद आपने क्या किया बता अगले रहा वाले हूँ, स्टेप में समझा रही प्लस बता 1। राइट। हर एक x की पोजीशन पे मैंने x प्लस 1 बाई n रख दिया, ओके, राइट। तो यस मेरे को सर। फायदा क्या हुआ कि जो फर्स्ट नंबर था वो इस पे चेंज हो गया, सेकंड नंबर था वो इस पे चेंज हो गया, लास्ट नंबर जो चेंज हुआ वो थोड़ा सा एक आगे चला गया। क्या आगे चला गया? x प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ये लिखा हुआ ये था, मैंने उसमें एक प्लस 1 बाई एन और कर दिया, तो 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन कैंसल, x प्लस 1 का इंटीग्रल पार्ट हो गया। एंड इसके पहले वाला जो था वो ये नंबर आ गया, राइट। हर एक 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 शिफ्ट हो रहा है, देखो पुराने वाले जो था एक एक शिफ्ट हुआ है, राइट, वैसे ही ये भी शिफ्ट होने के बाद ये नंबर आगे चला गया, तो मुझे ये मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट, प्लस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 जो आया, मैं ये बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 जो आया उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं फर्स्ट टर्म बना गया एंड 1 को अपने साथ यहाँ रखा था। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा हो। यस राइट। सर सम। एंड यहाँ पर x प्लस 1 बाई एन जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होने पर आई एम गेटिंग nx का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1, राइट, क्योंकि वी नो दैट कि जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई के करके इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, तो 1 कैंसिल होने के बाद में आई एम गेटिंग द सेम फंक्शन। आप चाहो तो x प्लस 2 बाई एन भी ट्राई कर सकते हो, राइट, उसके लिए भी ये अच्छा वर्क कर जाएगा, सेम का सेम चीज आपके पास आना चाहिए, राइट। और इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि वो जीरो है? मतलब ये पूरा प्रूव हो गया कि वो वापस सेम चीज बन गई, हाँ, बट वो ये जीरो है इसलिए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ से ये प्रूफ मेरे पास हुआ कि 1 बाई एन के लिए मैंने क्या बोला कि x प्लस 1 बाई एन के लिए ये ट्रू है, तो x प्लस 2 बाई एन के लिए भी ये ट्रू है, फिर x प्लस 3 बाई एन के लिए भी ये ट्रू है, मतलब सो ऑन, राइट। मतलब एफ एक्स इज पीरियोडिक, बोल सकता हूं एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ 1 बाई एन, राइट। अगर 1 बाई एन के लिए पीरियोडिक है और अब मैं ये बोलूं कि एफ एक्स जो है वो मैंने जीरो प्रूव किया है जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 बाई एन के बीच में, यही तो हमने किया अभी, राइट। तो अगर ये पीरियोडिक है और x 0 से 1 बाई एन के लिए हमारा फंक्शन सीधा जीरो होता जा रहा है, तो हर एक 1 बाई एन के बाद ये जीरो हो रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रही है ये बात? और एक्सप्लेन करूं? हाँ सर। देखिए, साइन एक्स की वैल्यू आप बोलते हो कि साइन एक्स जो आपके पास है, राइट, तो साइन एक्स की वैल्यू जो कि आपका बहुत पढ़ा हुआ होता है, इसलिए मैं साइन एक्स लिख रहा हूं यहाँ पर। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है, ठीक है, मान लेता हूं कि हाफ कब होती है फर्स्ट टाइम पे? 30 5/6। 5/6 पे। अब मैं ये प्रूफ कर दूं अगर कि साइन एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसकी पीरियोडिसिटी जो होती है वो 2 पाई होती है, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 पाई प्लस π/6 पर भी मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो साइन π/6 की है? 4 हाँ पाई प्लस π/6 पर भी वही वैल्यूज मिलेगी मेरे पास। मतलब साइन एक्स जो हाँ है, साइन एक्स माइनस हाफ जो है किसी भी 2n पाई प्लस π/6 पर कांस्टेंट होगा, बोल सकता हूं। हाँ सर। एग्जैक्टली वही काम किया मैंने, ओके, ठीक है ना। सो ये हमारे पास, अगर आप चाहो तो इसे प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने कहा x की जगह x प्लस 1 बाई एन लिया, आप x की जगह x प्लस 2 बाई एन ले सकते हो, x की जगह पर 3 बाई एन ले सकते हो। ये करते हुए भी आप देख सकते हो कि हाँ, हमेशा के लिए ये ट्रू आ रहा है। ये भी एक अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का, बट ये बोलना अपने आप में काफी है, जैसे हमने पीरियोडिक की बात यहाँ पर कर दी, राइट ना। अब एक तो ये और बात ये है, जीरो कैसे प्रूव हुआ?
जीरो कैसे प्रूफ हुआ? ये हमने यही तो फंक्शन लिया था ना, इजिकल टू जीरो। आपको जो प्रूफ करना अच्छा था, ठीक है। हाँ? आपको जो प्रूफ करना था यही था ना, इसको आप ट्रांसफर करके इधर ले गए, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो ही था ना। ठीक है ठीक है। ओके, सर मैंने एक्स को लिख दिया, ए जो है उसका इंटीजर पार्ट है, एफ उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ए को मैंने हर इसमें से बाहर निकाल दिया, फिर मेरे को आ गया ए एन प्लस एफ प्लस वन बाई एन प्लस एफ प्लस वन बाई एन प्लस एफ प्लस टू बाई एन, सब जितना आ गया। वेरी गुड। उसके बाद फिर मैंने देखा कि वन बाई एन से अगर कम है तो फिर वो सब जीरो हो जाएगा और ए बाई एन इक्वल टू ए बाई एन आ जाएगा। वन बाई एन डालेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, फिर वन बाई एन से टू के बीच में प्लस वन रहेगा, फिर प्लस टू ऐसे और पैटर्न। 2/n 3/n पर यही वैल्यूज आ रही है, तो दैट विल रिपीट। वेरी गुड, बिल्कुल सही, वही मैं बोला कि 1/n 2/n पर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे स्टार्ट के लिए देता हूँ कि थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, फिर एक और थ्योरम बताऊंगा। ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, राइट। कोई भी x जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा उसका फ्रैक्शन पार्ट होता है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.75, राइट। 2 जो मेरे पास है वो मेरा इंटीग्रल पार्ट है, 0.75 जो मेरे पास है वो फ्रैक्शन पार्ट, राइट। तो दो अलग अलग पार्ट में ये लिखे रहते हैं, राइट, x जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना। तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट x, ठीक। सॉल्व फॉर x। आंसर बोलना नहीं है, यू हैव टू राइट डाउन इन चैट। Done. सर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। और x की वैल्यू निकालिए बेटा, वैल्यूज ऑफ x, द कंप्लीट मतलब मतलब फ्रैक्शन, रेंज। नो, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x। सॉल्व फॉर x। सर कितने वैल्यू आएंगे? कितने आ रहे हैं बेटा? सर एक ही आया अभी तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर, थोड़ा और एफर्ट लगता है फिर। 1.33 एक आया। देखेंगे बेटा, और भी देखते हैं। हाँ, ट्राई ट्राई, गुड गुड। बस। मैं ट्राई करूं क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। Accuse, very good. Curse, dark, very good. सी, तो काफी लोगों ने ट्राई किया है, दैट्स गुड, अच्छा है, राइट। सी, एक तरीका छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उसको समझना, राइट।
कभी भी फ्रैक्शन पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मैं वर्क कर रहा हूं ना, तो एक बहुत अच्छा सा तरीका आपके लिए हो सकता है पूरे क्वेश्चन को डील करने का, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसे आप एज्यूम करो आई, आई इज द इंटीग्रल पार्ट, राइट। एक्स को आप लिखो आई प्लस एफ, राइट। एंड फ्रैक्शन पार्ट है उसे आप लिख दो एफ, राइट। तो दिस इज 2i इज इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस 2f, राइट। अब ये मेरी पूरी वर्किंग क्या होगी कि मैं किसी तरह चाहूंगा कि मेरी फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यूज और बाकी बचे हुए टर्म्स में आ जाए, राइट, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास आ गया आई इज इक्वल टू, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मेरे से पॉसिबल जो हो सकता था वो मैंने दिया, राइट। रीजन भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं केवल यहाँ पर आपको चाहता था वर्किंग समझाना, कि इसमें रूट्स आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि आपने एक एक ट्राई कर लिया, एक दो छूट गए, राइट। रूट्स निकालने का ये तरीका होता है कि मैंने एफ फ्रैक्शन पार्ट को लिया i/3, राइट। तो नाउ फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 to 1, मतलब i/3 की जो वैल्यूज है वो हमेशा लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, मतलब इंटीजर आई लाई करेगा 0 से 3 के बीच में। अब इंटीजर को फंसाने से फायदा क्या हुआ मेरे पास, कि अगर मैं इंटीजर को यहाँ पर मैं फंसा रहा हूं दो नंबर के बीच में, तो इंटीजर की वैल्यूज यहाँ पॉसिबल है, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, राइट। अब एक एक करके जो मेरे पास रिलेशन था वहां पर मैंने पुट किया, आई को 0 पुट किया तो एफ इजिकल टू 0, आई को मैंने ऑब्वियसली 1 पुट किया तो दिस इज 1/3, आई को मैंने 2 पुट किया तो दैट्स 2/3। तो मेरे पास जो x आया, फर्स्ट वैल्यू इज 0, सेकंड इज 1 प्लस 1/3 मीन्स 4/3, सेकंड इज 2 प्लस 2/3 इज 8/3। वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर्स आए हैं और जो बिल्कुल सही आंसर आए हैं। आई होप अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल सही से आई होगी सभी को, सर समझा। राइट। ओके एवरीवन, इसी क्वेश्चन को बहुत चेंज नहीं करके मैं बहुत छोटा सा चेंज ला रहा हूं आपके लिए, राइट। द चेंज इज, फ्रैक्शन पार्ट x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड x आर इन जीपी, फाइंड x। फ्रैक्शन पार्ट x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड x आर इन जीपी, फाइंड x। एक्स फाइंड करना है ना? हाँ? और फाइंड क्या करना है? एक्स ना?
बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव क्वेश्चन है, सो प्लीज केयरफुल। तुषार, तुषार, ऋषभ, यस सर, पीयूष, भेजा कुछ। तुषार क्या किया आपने? आई स्क्वायर और एफ का एक रिलेशन मिला जीपी का, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी से, और फिर एफ इन टर्म्स ऑफ आई, और फिर सेम लास्ट जैसे जीरो से वेरी गुड, वन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड बेटा। प्रत्युष, वेरी गुड। कुछ लोगों के तो आए हैं। ये दिस इज एफ, राइट, दिस इज आई एंड दिस इज आई प्लस एफ, राइट। ये 3 नंबर मेरे पास गिवन है जो ऑब्वियसली जीपी में, तो दिस आई कैन राइट आई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू आई प्लस एफ, राइट। ये मुझे मिला एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। एफ की फिर से मैंने जो हम लोगों ने फिक्स रखा था ना, एफ इज इक्वल टू माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 आई स्क्वायर अपॉन 2, राइट। एफ लाइज बिटवीन 0 to 1। आई इंटीजर, ऑब्वियसली मॉड आई आ रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही मैं काम कर रहा हूं। आई मैंने बाहर निकाल लिया, नेगेटिव साइन हो नहीं सकता इसलिए मैंने ले लिया √5 माइनस 1/2 लाइज बिटवीन 0 and 1। आई मेरे पास आ गया 2 से लेके 2 अपॉन √5 माइनस 1, और we can rewrite this as I is lying between 0 to 2 upon 4 into √5 plus 1। √5 plus 1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 3.4। 3.24 1 पॉइंट समथिंग, मतलब आई की वैल्यूज मेरे पास 2 वैल्यूज पॉसिबल हो रही, इधर 0 and 1, सही है। यही 2 वैल्यूज पॉसिबल है, इधर 0 और 1, बट वी कांट टेक 0। 0 लेने पर गड़बड़ क्या हो रहा है कि आई जैसे मैं 0 लूंगा तो एफ की वैल्यू भी 0 आ जाएगी यहाँ पर ना, एफ 0 आ जाएगा तो तीनों टर्म 0 हो गए। जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ये बेसिक कंडीशन होता है, दैट आई होप एवरीवन नोस दिस, राइट। तो जीपी का कोई टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा, तो एफ इज इक्वल टू मेरे पास आ गया √5 माइनस 1/2, आई इज इक्वल टू 1 है, एंड x की वैल्यू आ गई 1 प्लस √5 माइनस 1/2, दैट्स 1 प्लस √5/2। आई होप कितने लोगों का सही आया? सर हम लोग ने नेगेटिव वाले क्यों निगलेक्ट की, वो जो 20 का -4 AC 500 होता है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। डुएबल क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन। Okay, done.
ये देखिए लिया होगा आपने ध्यान से, क्वेश्चन को मैंने डेट के साथ ही रखा है। 2002 का है सीनियर समूह का क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन में एक है। राइट, दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर दिए हुए हैं। राइट, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस, इतने सॉल्यूशन होने चाहिए 10। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लाया गया है ना, लास्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप लोग को आई प्लस एफ जो दिया था, इसमें फ्रैक्शन में नीचे नंबर दिया हुआ है, तो टेक योर टाइम। राइट, मैक्सिमम 4 मिनट्स। जस्ट आपको फिर से वही काम करना है, सॉल्यूशन निकालने। मैंने आंसर दिया है। और ट्राई थोड़ा सा आर्यन, थोड़ा और। वेरी गुड, वर्क चुका, वेरी गुड। क्या किया आपने, डाल एक्सप्लेन के करें। देखा, डाल के देखा। एक एक वैल्यू सुझा दी आपने। देखिए ना, एप्रोक्स 7 ही चूज किया स्टार्टिंग, मतलब ये पता पड़ेगा कि x तो इंटीजर ही होएगा, x फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो उससे कुछ आइडिया लगा के 6 7 के अराउंड कुछ डाल के देख लीजिए क्या आ गया, क्योंकि 3 यहाँ नीचे है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए चढ़ा। देखता देखता, उत्कर्ष। गेस उत्कर्ष, किया, आवाज नहीं आ रही गेस बेटा आपकी। गेस किया मैंने। अच्छा, किस आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फंसाऊंगा, बड़ा फंसाऊंगा आप लोगों को, ऐसे वाले जिसमें गेसिंग से काम तो बना नहीं है। सी, यहाँ पर 2 चीजें मेरे को दिख रही है, एक है 2 एंड एक है 3। ये 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है एक्स मेरा, एंड यहाँ पर 2x भी दिया हुआ है, चलो वो तो उतना मेरे को परेशान नहीं करेगा, बट ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो मैं इस तरह से पूछ लूं कि मेरे पास इंटीजर आ जाए, तो मैंने x को अज्यूम करूंगा क्या, 6i प्लस सम फ्रैक्शन पार्ट f, कुछ ऐसा। अच्छा, हमें पहले समझ में आ रहा है कि x इंटीजर है तो फ्रैक्शन पर लेने की जरूरत है क्या? x इंटीजर है तो फ्रैक्शन को लेने की क्या जरूरत होगी, ये सोचते हैं हम। हाँ, ये सर मेरा आंसर इंटीजर है। करेक्ट है क्या? आर्यन
वेरी गुड। अभी देखता हूँ बेटा, आई प्लस मतलब इंटीजर मेरे पास है तो वो तो डिवाइड होते ही जा रहे हैं मेरे पास, राइट। आई प्लस अगर मैंने फ्रैक्शन को समझाने के लिए एक काम कर रहा हूँ, 6f मैंने ले लिया। अगर मैं दोनों को पुट करूं, राइट, सो व्हाट आई एम गेटिंग, कि मतलब मेरे को जो भी हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं या वैल्यूज आ रहा है वो क्या क्या पॉसिबल है, राइट। सो अब जैसे मैंने लिया था 6i प्लस एफ, जब फ्रैक्शन पार्ट था, राइट। अब ये मैं अगर ले रहा हूं तो यहां पर फ्रैक्शन मेरे पास दिया हुआ है एफ, इसके थ्रू मेरे पास आएगा f/2 एंड 2f/3, यही फ्रैक्शन आएंगे, राइट, इंटीजर के साथ में ना। जो एक मिनट में पूरा ही लिख के दिखाता हूँ, तो कंफ्यूजन होगा। Just a minute. एक्स मेरे पास है, राइट, कोई भी नंबर्स जैसे मेरे को जैसे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग नंबर्स पुट कर रहे हैं कि क्या नंबर्स पुट किया जाए तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर आता है। तो मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ 6i प्लस एफ। ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं तो कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर अगर ये पुट किया, व्हाट आई एम गेटिंग, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो दिस आई एम गेटिंग 3i प्लस f/2 इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, अगर मैं x को यहां पुट करता, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाता, 12i प्लस 2f/3 is in the greatest integer is equal to x means 6i plus f, राइट, जो भी सॉल्व होके ना। अगर मैं ये डिवाइड किया तो यहां पर ये 3i बाहर आ गया प्लस f/2 इज इन द फ्रैक्शन पार्ट। अभी बता रहा हूं वो क्यों लिखना पड़ रहा है ना, 4i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2f/3 फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू 6i प्लस f। हमने जो पहली बात रखी थी वही रखा, कोई नया काम हमने नहीं किया, राइट। 6i यहाँ कैंसिल किया, इधर 3 है, ये जाने के बाद एक i तो बच जाएगा, तो एक i बच गया मेरे पास प्लस f/2 ये है, राइट, प्लस 2f/3 ये है, इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन मेरा यहाँ पर, राइट। अब मेरे साथ में जो प्रॉब्लम है, जो f मेरा जा रहा है, जो f की वैल्यूज जा रही है या i की वैल्यूज जा रही है, राइट। अब आई, ये फ्रैक्शन है, राइट, तो ये जो मेरे पास होना चाहिए ये भी मेरा कुछ फ्रैक्शन में ही आना चाहिए जिस पर हमारे साथ काम बन रहा हो, तभी दोनों को इक्वेट मैं कर पाऊँ, राइट। तो कहाँ कहाँ पर इक्वेट हो रहे हैं यही मेरे को जोड़ना है, राइट, इसी से मुझे वर्क करना है, राइट। तो अगर मैं इसे, राइट, आई को 0 लेगा, राइट, अगर आई को मैं 0 ले लूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये तो 0 आ गया, मेरे पास आ गया f/2 is the greatest integer plus 2f/3 is in the greatest integer is equal to f। अब f की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 1 है, राइट। तो अगर ये f जो है 0.5 से बड़ा हो जाए, अगर ये 0.5 से बड़ा हो जाए तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और अगर ये 0.5 से बड़ा है तो वो, इसमें तो और बड़े हमारे पास केसेस आ जाएंगे यार, राइट, इसमें तो और दिक्कत वाली बात हो सकती है मेरे लिए, राइट। तो आई मेरे पास एक बार बस क्या पॉइंट बेटा? है वो तो 1/4 ही होएगा। सर वो 0.5 वाला जो आपने बोला वो वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? राइट, अब मेरे को ये जो गिवन है, तो मेरे को जो गिवन है f/2 एंड 2f/3, राइट। अब ये फ्रैक्शन है तो मेरे को f इज इक्वल टू 0 पर पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा, बोल सकता हूं मैं, सॉरी ये आ सकता है मेरे लिए, पॉसिबल है, राइट। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो रही है कि f/2 जो है वो तो पूरा का पूरा हमेशा फ्रैक्शन में जा रहा है, और ये भी मेरा पूरा का पूरा फ्रैक्शन में जा रहा है। एंड यहाँ पर जब मैं इंटीजर ले रहा हूं
राइट। तो जो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ इंटीजर में पहले ही ले लिया हूँ 6 का मल्टीपल वाले इंटीजर होने चाहिए वो ले रहा हूँ। अगर मल्टीपल 6 का नहीं हुआ तो कुछ फ्रैक्शन पार्ट इसके साथ भी ऐड होता और उसके कारण ये पूरा जो मैं यहाँ से फॉर्मूला निकाल रहा हूँ वो मेरा गलत हो जाता। आर यू गेटिंग दिस? अगर मान लो आई जो मेरा है जो 6i मैंने लिया हुआ है तो किसी x को मैंने 6i का फैक्टर लिया ना, 6i के जगह मैं ले लिया होता 5i प्लस एफ। अब 5i प्लस एफ 2 से डिवाइड हो रहा होता तो यहां से भी तो एक i/2 आ रहा होता, उससे जो आ रहा होता 1/2 वो भी तो इस फ्रैक्शन के साथ में ऐड होके दोनों मिला के इंटीजर जा सकते थे। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा करना मेरा गलत हो जाता। मतलब अभी भी दिखाई दे रहा है कि ये गलत हो सकता है, गलत होने के पूरे चांसेस है। आर यू गेटिंग दिस? सबको समझ आ रहा है ये बात? एक और बार सर प्लीज। एक और बार इसको मैं फिर ऐसे करके बताता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है जैसे गिवन था x/2 का इंटीजर पार्ट, राइट। अगर मैं x को ले रहा हूं 7, राइट, ये 7/2 का इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा जो कि 3.5 आएगा और उसका इंटीग्रल पार्ट मेरे पास होगा वो 3 आएगा। सही है। अगर मैं x को 5 ले रहा हूं तो उसी अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा, 2.5 आएगा। अब मैं x को अगर मैं बोल दिया कि ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए प्लस सम फ्रैक्शन, मैं यही लेके चल रहा था, राइट। तो 6 का मल्टीपल सम प्लस सम फैक्टर ले रहा हूं तो ये हो गया 6 इंटू 1 प्लस 1/2। ये मैं इसको लेके चल रहा हूं, राइट। लेकिन अगर मैं 6i के फैक्टर के जगह पर x को यहाँ पर 5 लेता हूँ तो उस समय भी तो मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है। 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा वो आएगा 2.5, राइट। 2.5 का इंटीग्रल पार्ट और जो आंसर आएगा 2। बट ये वाले में मैं 6i जैसे ले रहा हूं तो वो तो मैं कंसिडर ही नहीं कर पा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। राइट। तो ये तो बहुत सारे मेरे और भी बीच वाले इंटीजर्स हैं जो हमारे यहाँ पर हमारे को मिस होते जा रहे हैं पूरी तरह से, राइट। तो क्या उपाय रखा जाए कि हमारे को ये बिना मिस हुए ये पूरा का पूरा वर्किंग हो जाए? तो देखिए क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। आप 1 सेकंड ऊपर ले सकते हैं, 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड के लिए आप ऊपर कर सकते हैं, हाँ, स्क्रीनशॉट ले। यस सर। ये भी देख लो। यस सर। x/2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 2x/3 का इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू x, राइट। तो गिवन जो हमारा x, ऑब्वियस सी बात है x इंटीजर होने के लिए हमारे पास हमने कहा कि x इज इक्वल टू if ना लेते हुए हमने x को एज्यूम कर लिया, राइट। 6p प्लस r सम फैक्टर्स हमने ले लिया, 6p प्लस r का कुछ फैक्टर ले लिया, राइट। 6p प्लस r मैं फैक्टर अगर ले रहा हूं, राइट, p की वैल्यूज और q की वैल्यूज अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करते जाएंगे, दिखाता हूं कैसे। 6p/2 इज 3p प्लस r/2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 3 से मैंने डिवाइड किया एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4p प्लस 2r/3 का इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू x, राइट। ये आ गया मेरे पास x जो कि 6p प्लस r, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी शुरू की, राइट। ये मेरे पास आ गया p प्लस r/2 प्लस 2r/3 इज इक्वल टू r, राइट। फर्स्ट r इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया। r की वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली p इज इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 होगा। सेकंड, अगर r की वैल्यू मैंने 1 पुट की, राइट, p इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया। r1 1/2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0।
2/3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0, 1। जो r इज इक्वल टू 1 होने पर x की वैल्यू क्या आ गई? 7। थर्ड, r इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, देखो ना पुट करके, p इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई? ओनली 2, राइट। ऐसे ही फोर्थ, r की वैल्यू मैंने 3 पुट की, p की वैल्यू मैंने 0 पुट की, x की वैल्यू 3 आ गई, वैसे ही 4 आएगा, वैसे ही 5 आएगा, राइट। तो यहां से आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितने सॉल्यूशन आपके पास डायरेक्टली आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट। x की इतनी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही थी, राइट। यार इसके आगे नहीं होगा। इससे आगे कौन सा हो सकता है बेटा? इससे तो जितने नंबर है आपने काउंट कर ही लिए। अब r की वैल्यू जितनी हो सकती थी पॉसिबल, मैंने r इजिकल टू 5 तक काउंट कर लिया। r की वैल्यू 5 के बाद r की वैल्यू 6 लेने पर तो ये यही रिपीट हो जाएगा जो पहले से था, वो p की जगह p+1 को सेटिस्फाई करेगा। आर यू गेटिंग मैंने क्या बोला अभी? अगर मैं हाँ, r को 6 रखता हूँ, r को 6 रखता हूँ तो r इजिकल टू 0 को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। r इजिकल टू हाँ 7 सर। रखता हूँ तो वो मेरा ये वाला कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वो तो अपने आप को वही रिपीट करना साइकिल मैंने बना दिया ना। मैंने फ्रैक्शन नहीं लेके r को कर दिया 0 से 5 तक। ऊपर में मेरे को क्या पंगे आ रहे थे वो समझो ना। यहाँ दिक्कत ये आ रहा था, फ्रैक्शन जो है, यहाँ के भी फ्रैक्शन, जो आई वाला फ्रैक्शन है उससे भी कुछ फ्रैक्शन आ रहा था, तो मैं दोनों के बीच में फंस गया था। तो मैंने कहा कि नंबर को ऐसा लेता हूं कि वो 6p प्लस आर है और आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है, और 6 7 8 9 फिर अपने आप को ही वो रिपीट कर रहा है। तो मैंने बोला दोनों के दोनों हमारे पास वर्क कर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ हमने ले लिया। इज दिस हाँ ओके? सर। हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। राइट, इनके पैटर्न को आपको पकड़ना होगा, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे 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 आप इसको, राइट, कहीं ना कहीं हम लोग डेवलप कर पाते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन सर चलेगा ऐसा? हाँ, सर यस। मैंने इसमें 6 अलग केस बना दिए। एक में अगर एज में 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड होने पे 1 और 2, ऐसे 6 केस बना सकते हैं। कैसे? फिर से एक बार बोलना प्लीज। जैसे मैंने पहले एक्स को जो है कंसिडर किया कि 2 से डिविजिबल है, फिर 3 से भी डिविजिबल है, उसके अच्छा, बाद एक 3 से 1 रिमाइंडर, ऐसे करके 6 केस। चलेगा, चलेगा, नंबर ऑफ केसेस थोड़े से हो जाएंगे बट चलेगा, नॉट बैड, चलेगा, राइट। एक और क्वेश्चन इसी का दे रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में करना होगा। हाँ, ये भी चाइना ओलंपियाड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। एक अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है इसे। हम्म, इसमें पैटर्न आपको ये देखना है कि कहाँ पर जाके ये अपने आप को रिपीट करता है नंबर, राइट। और ये याद भी रखना है क्योंकि इसको यूज करके मैं इनमो का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आगे जाके, राइट। तो इसको ख्याल भी आपको रखना है कि आपने क्या यहाँ पर वर्क किया था। हाँ? तो वो धीरे धीरे बिल्डिंग हो रही है हमारी, राइट, कि हमें जो आगे क्वेश्चन करने हैं उनके छोटी छोटी चीजें जो यूज होनी है उनको मैं एक जगह पर आपके साथ वर्क करवा
अंडर रूट निकालना है ना? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना? अप्रोक्सीमेटली निकालना तो अंडर रूट क्या आ रहा है? स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूं? 2 मिनट 2 मिनट दो ना सर और प्लीज। थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ टर्म्स थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं लास्ट वाले। और अब नॉट बैड। क्वेश्चन की ब्यूटी ही यही है मालूम, छोटी सी गड़बड़ ना तुरंत आंसर को डिफ्लेक्ट कर देती है। उसका रूट निकालना है। नहीं, इट्स ओके, वहां भी चलेगा बेटा, एक ही बात है। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर लूं? सर एक सेकंड। लेट्स स्टार्ट। सी सी देखो, मेरे पास ये मैंने रूट 1 रूट 2 रूट 3 ये अपने नंबर्स चले जा रहे हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि अंडर रूट एक्स, एक्चुअली मेरे को जो दिखाना था वो था इसका पैटर्न, राइट? अंडर रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? अंडर रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, जो भी इंटीजर मेरा आ रहा हो के, राइट? तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही होगी ये सोच लेते हैं। तो ये एक्स आ रहा होगा मेरा ऑब्वियसली के स्क्वायर से k+1 होल स्क्वायर के बीच में होगा, नहीं? इन्हीं के बीच वाले जितने इंटीजर्स होंगे वही दे रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका, राइट? या यही बोलूं अगर कि x जो मेरा है वो के स्क्वायर से के स्क्वायर +2k +1 को मैं हटा दूं तो ये चला जाएगा, राइट? मतलब x बिलोंग्स टू के स्क्वायर
टू के स्क्वायर प्लस 2k होना ही चाहिए। कितने टर्म्स हो गए? मतलब मैंने शुरुआत किया था किससे? के स्क्वायर प्लस प्लस वन कैसे 0 से। हटाया? सर +1 कैसे हटाया? यहाँ पर इनइक्वलिटी साइन है, राइट? तो वहां की इनइक्वलिटी साइन को हटाऊंगा तो जस्ट उसके पहले वाला नंबर आएगा जो हमारे पास इंटीजर्स आ रहा होगा। यहाँ पर ये वैल्यू है के स्क्वायर प्लस 2k हाँ सर। प्लस 1, राइट? इससे ये प्लस 1 को मैं हटाऊंगा तो जस्ट इसके पहले वाले जो इंटीजर था वही आएगा मेरे पास, राइट? हाँ व्हाट इज सर। दैट इंटीजर? तो वो तो यही है ना मेरा, ये राइट? सो उस इंटीजर को मैंने यहाँ पर निकाला तो मेरे पास ये आ रहा है के स्क्वायर प्लस 0 से के स्क्वायर प्लस 2k। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हर एक इंटरवल के लिए मेरे को क्या मिल रहे हैं? 2k प्लस 1 बोल सकता हूँ। हर एक टर्म के यस लिए सर। हर एक जो हमारे पास गैप आ रहा है वो ऐसे भी आप देखो ना, √1 जो हमारे पास है, √1 है, √2 है, √3, ये 3 टर्म मेरे पास आ रहे हैं, राइट? उसके बाद √4 है, √5 है, √6, √7, √8 है, राइट? 1 2 3 4 5 टर्म्स ही आ गए। फिर मैं शुरू करूंगा 9 से लेके कहाँ तक जाऊंगा? तो 16 के पहले तक, राइट? सर ये आ गया, 7 यस सर आ सेवन रहा था। टर्म्स आ गया और 16 से मैं जाऊंगा तो फिर वैसे ही जाएंगे, राइट? तो दिख रहा है यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, मतलब 1 इंटू 3 हो गया, सेकंड वाले में मेरे पास हो गया 2 इंटू 5 टर्म्स हो गए, थर्ड वाले में 3 इंटू 7 टर्म्स हो गए, राइट? ऐसे ही मेरे टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? करते 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 मेरे को पहुंचना था कहाँ पे? ये तो नंबर, अरे ये तो कोई होल स्क्वायर -1 का नंबर ही नहीं है। 1988 सर किसी होल स्क्वायर का तो नंबर आएगा नहीं। मतलब मैं पहले तो सोचना पड़ेगा कितना होगा, तो 1600 हो गया, 40 के स्क्वायर में जा रहा होगा, राइट? सर 44 16 तक जाएगा। 41 होगा, सर 40, 44 तक है 44। राइट? 43 तक में तो मेरे को मिल रहा है, नहीं? यस सर और 43 तक। 43 का मतलब हो गया 43 इंटू 2 प्लस 1। इतने टर्म्स आ रहे होंगे 43rd वाले टर्म में, बोल सर सकता इज माय हूँ? आंसर करेक्ट? एक मिनट बेटा, मैं अभी देखता हूँ उससे, हाँ? यहाँ तक तो मेरे पास आ गए 43, तो 43 स्क्वायर आपको कितना मिला होगा करीब करीब? 43 स्क्वायर कितना मिला होगा ना? जस्ट उसके आगे वाला, तो 44 स्क्वायर से सर 40 1849 43 स्क्वायर। 45 स्क्वायर के बीच में ये 1988 आता है, बोल सकता हूँ, हाँ सर। राइट? तो 44 स्क्वायर जो होता है वो होता है 1936, ये 1988 है और ये हो गया 2025। और वैसी बात है, इससे तो नीचे ही आ रहा है। तो 1936 को इंक्लूड करते हुए कितने नंबर हो गए 1988 में? इतने 44 टर्म आएंगे, जल्दी से बताओ तो कितने टर्म हो रहे हैं? 1936 को इंक्लूड करते हुए 1988 तक आप जा रहे हो, कितने टर्म्स 52। हो गए टोटल? 54 53 या 52 54? सर। हाँ सर हाँ, 52 52 52 52। 53 होंगे ना, जीरो भी तो यहाँ होगा, इस नंबर को भी तो हाँ लेंगे, हाँ राइट? हाँ सर। सर तो मेरे आंसर से 44 निकल जाएगा। 1 मिनट सर। सर अभी सही आंसर है? नहीं पता बेटा, अभी काउंट करता हूँ, ये मैंने काउंट अभी करना पड़ेगा मेरे को, जस्ट अ मिनट। यहाँ सर तक मुझे पहले 10 मिनट लगा था पूरा कैलकुलेट करने। एक बार यहाँ तक देख लें, किसी को कंफ्यूजन या डाउट? सर ये क्या किया हमने? 44 इंटू 53 सर, वो वाला पार्ट नहीं समझा बिल्कुल ग्रेटेस्ट भी। इंटीजर का वैल्यू जहां तक 43 आया था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 44 आएगी, ये क्लियर है? हाँ सर ये समझा। ठीक है, अब कितने टर्म, ऐसे कितने टर्म आ रहे होंगे? तो वो आ रहे होंगे 1936 से लेके 1937 करते, 1938 करते 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 1988 तक। मतलब 1988 माइनस 1936, ये रहा आपके पास ना? ये कितना आ गया? 52, और इस नंबर को भी इंक्लूड करना है तो मैंने कहा वो 53। ठीक है, वेरी गुड। कैसे? वेरी गुड बेटा, आर्यन, वेरी गुड। देखो आंसर सही गलत मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता। आरव,
तो हाँ सर सर जेना वेरी गुड। करेक्ट है क्या? अभी आ जाएगा आपको आंसर बेटा, जस्ट अ मिनट। राइट, सो ये टोटल आपके पास जो मतलब दोनों के बीच में आपके पास आए, ये आएगा 2 टाइम्स मैं कर सकता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, करते 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 मैं पूरा का पूरा जा सकता हूँ 43 स्क्वायर तक। प्लस एक बार और ऐड कर लेता हूँ 1 + 2 + 3 अप टू 43 को, और इससे अलग से ऐड कर लेता हूँ 44 इंटू 53। ये आई गेस आप लोग को जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 58146 समथिंग लाइक दिस। यस सर। कुछ है ये सर वैसे ओलंपियाड में कैलकुलेटर अलाउड होता है? नहीं बेटा, टाइम अलाउड होता है। टाइम आपके पास उतना रहता है कि आप आराम से कर सकते हो। हाँ ऐसे उसका रूट लेना है ना? हाँ, रूट लेना। कितना रूट इसका क्या आ ऐसे रहा है? क्या आ रहा है रूट? व्हाट इज द रूट ऑफ दिस? सर 25 के अराउंड होना चाहिए, 250 के अराउंड। 24 का होता है 576, 240 कितना 242, 242, 241 कितना? सर 241 पॉइंट समथिंग समथिंग। 241। आंसर अंडर रूट के साथ में इसका 241। आई होप ये क्लियर होगा। ये याद रखना, ये जो पैटर्न आया है वो याद रखना, वो आपको काफी काम देगा। यस सर। हाँ, ये पैटर्न ऐसा है जो क्वेश्चंस को सॉल्व सर करने के लिए। यस बेटा। सर एक बार ऊपर कीजिए, ऐसा एक डाउट था। हम्म सर इधर हमने यहाँ पे वन 3 बार आ रहा था सर, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया सर, ऐसे करके 43 तक लेके गए है ना सर? हम्म फिर 53 टाइम्स आ रहा है सर, ये वो कैसे पता चला, नहीं समझा सर। ये नंबर मेरे पास सर 1988 दिया सर हुआ। सर आपने वो जो सम किया है ना 1 × 3 + 2 × 5 × 3 × 7 वगैरह, सर इतना जल्दी ऐड कैसे हो पाया ये सब? ये सब बेटा फॉर्मूला से हो गया, n+1 2n+1/6 से उसको करने से। ओके सर। हाँ, वो ओके आ सर, जाएगा, थैंक यू सर। थोड़ी दिन के टाइम में आ जाएगा। ये बेटा वैसे ये बहुत सिंपल काम कर रहा हूँ बेटा। देखो ना, आपको यहाँ तक में मेरी 1935 तक के इंटीजर मेरे खर्च हो चुके थे। अब 1936 जो होता है वो 44 स्क्वायर होता है, और वो मुझे 1988 तक ले जाना है। राइट, तो अगर मेरा 1936 से 1988 तक में 44 आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है? 1936 से 1940 88 तक में 1988 44। में हाँ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 44 आएगा, तो कितनी बार होगा? 44 प्लस तो मैंने बोला 52 कि टाइम्स। तो 1988 माइनस 1936 कर देता हूँ, जितना आया उसमें +1 कर देता हूँ। हाँ सर। वही किया। अच्छा सर, ये किया, ठीक है, समझ गया, नेक्स्ट, ओके सर। n/2 इंटीग्रल पार्ट प्लस n/3 इंटीग्रल पार्ट प्लस n/6 इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू n। राइट, n is integer. Find how many integers are possible. राइट, कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल होंगे? मैं चाहूँ तो रेंज भी दे सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ निकालना, बट नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ऐसे ही सॉल्व करें। राइट, रेंडमली सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोग को जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम में भेजता हूँ ना, उसके सॉल्यूशन आप फोटो लेके उसी पे भेजें प्लीज।
हाँ, तो वहीं पर हम लोग एक दूसरे से जल्दी-जल्दी पे चेक कर पाएँगे, जल्दी से आगे बढ़ पाएगा। हाँ? जो भी सॉल्व हो जाते हैं प्लीज़ वहाँ पर आप सेंड करना शुरू करेंगे। आर्यन और आगे जाएगा बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इतना हिंट दे सकता हूँ आपको। थोड़े से नंबर्स सर को अभी मेरा सही है क्या? और थोड़ा और 2 मिनट और लो, 2-5 मिनट और लो, टेक योर टाइम। डन। सर चैट में लिख। नॉट बैड। थोड़ा-सा लगता है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। मैं ट्राई? मैं करूँ? सर 1 सी minute. ओके। मैंने आंसर भेजा चैट में. गुड, वेरी गुड। रोहन, फिर से वेरी गुड। बहुत अच्छे बेटा। और भी कुछ लोगों के साथ हैं यही आंसर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, राइट? इसलिए देने का रीजन भी वही था। n को आई कैन राइट n/2 प्लस n/3 प्लस n/6 लिख सकता हूं। ये कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको ख्याल रखना चाहिए। तो दिस इज n/2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/2 प्लस n/3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n/3 प्लस n/6 माइनस n/6
इंटीग्रल पार्ट ऑफ n by 6, राइट। n को तो ये लिख ही सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 6 मैंने एलसीएम ले लिया तो 3 + 2 5 + 1 6, 6/6 वही नंबर आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। मीन्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n by 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n by 3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n by 6, ये 0 होना चाहिए। तीन फ्रैक्शन पार्ट का सम 0 होना चाहिए। तीन फ्रैक्शन को 0 होने का एक ही तरीका हो सकता है, ये तीनों जीरो फ्रैक्शन इंडिविजुअल, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 0 to 1 लाई करता है, राइट। तो अगर ये 0 to 1 लाई करता है तो एक ही तरीका हो सकता है कि फ्रैक्शन को 0 होना पड़े। मैं बोल रहा हूँ कि n/2 का फ्रैक्शन 0 हो जाए, उसी समय n/3 का भी फ्रैक्शन 0 हो जाए, और उसी समय n/6 का भी फ्रैक्शन 0 हो जाए। अगर तीनों 0 हो जाए कब ये पॉसिबल होगा? मल्टीपल ऑफ 6। बहुत अच्छे, राइट, वेरी गुड, राइट। तो आज हम लोगों ने जो किया उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उस तरह के थे जो आपके देखे हुए थे, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करके रखी होगी, या जो भी आई डोंट नो। इसका एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मेरे को लगता है इंटीजर्स का, वो ये है। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग करेंगे तो उसमें मैं T2 अंडरस्कोर का 3 क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिया था, राइट। ये आपका होमवर्क है 13.2, राइट। नेक्स्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसको थोड़े से अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y प्लस z की वैल्यू 14.3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, एंड रैंडमली मत करना कि ये सोच लिया सर आ गया सर, कुछ आपके पास जवाब होना चाहिए मैथमेटिकल, कि सर ये ऐसा आया और इसलिए आया। ये 3 इक्वेशन आपके पास गिवन है, राइट। फाइंड एक्स वाई जी, तीनों की वैल्यूज निकालने की कोशिश आपको करनी है, 100% ये आना चाहिए आपसे। आई थिंक पहले भी देखा वैसे। हाँ, तो मतलब ये क्वेश्चन है सीनियर ऑफ सिंगापुर ओलंपियाड का। बट इसी का ये क्वेश्चन जो जहां से लिया गया था ना, वो एक्चुअल लिया गया है T2 से, जो आईएमओ का क्वेश्चन था, राइट। आईएमओ का क्वेश्चन में लेवल एक एक इससे काफी ऊपर अच्छा एक लेवल बना के रखा था एक्चुअली, राइट। तो वो आने के पहले हम लोग जस्ट तैयारी कर रहे हैं हर चीज। और हम्म सर वो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें n = 6i + f लेके भी कर सकते थे ना? हाँ, कर सकते थे बेटा, ठीक है भाई। मैंने भी वैसे ही किया। सर हाँ वैसे ही किया था मैंने। सेम आ जाता, f/2 f/3 आ जाते वहां पर। हाँ सर वो i के वैल्यूज ही कट जा रहे थे तो दिख रहा था। वो वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा हमें बचना पड़ता, वहां पर बच गया है हमारे लिए कि आई की जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू जो है 0 से हाफ वाले टर्म में फंस रही होगी, उसको देखना पड़ता है। किया था ना उस क्वेश्चन में, तो हमने बोला था एक थोड़ा सा ये पंगा सर आ रहा है सर वो जिसके कारण। 5, हाँ सर 5 हाँ पेजेस पे हाँ अटक करते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने फिर तरीका चेंज करके पूरा मैंने करके दिखाया था, उसको एक बार हाँ थोड़ा सर सा चेक करना होगा। ठीक है सर। ओके, ठीक है। सर तो तो क्या ये 6p + r को फिर हाँ लिमिट कर हाँ देते हैं? हाँ, एग्जैक्ट, वेरी गुड, हाँ वही वाले, राइट। तो प्लीज ये क्वेश्चन करके रखेंगे, मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन जो है वो भी डाल दे रहा हूँ, राइट। वो भी आप लोग अटेम्प्ट करके रखेंगे, एंड हम्म सर वो जो पॉलिनोमियल की वर्कशीट थी उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आप बोले थे करेक्शन करके भेजना। हाँ, क्वेश्चन का करेक्शन लिखेंगे। 1/, फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ था, जस्ट मिनट, यहाँ प्लस था, सेकंड जो नंबर था शायद अल्फा क्यूब था या बीटा क्यूब था, यहाँ माइनस था, जो भी था, हाँ। फर्स्ट 2 प्लस था एंड थर्ड वाले में माइनस था, ठीक है। चलो एवरीवन, राइट, टेक केयर।
अच्छे ओके से सर। मैं इसके बाद नेक्स्ट वाले में यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? मैं यस सर, थैंक ट्यूसडे को शायद एक लेक्चर लूंगा ग्राफ थ्योरी का, तो लोगों को मैं बता दूंगा ना। सर ओके, ट्यूसडे आप कब दोगे? बता दूंगा, सर क्योंकि हमारे क्लासेस भी होते हैं। जीनियस बैच भी होता है। कोई बात नहीं, वो जिनकी जरूरत है उनको मैं रख लूंगा। हाँ, आप लोग को बाद में दे दूंगा। हाँ, हाँ सर, ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू सर। बाय बाय।